सभी को राधे राधे। ज्योतिर्मय चैनल के वैदिक ज्ञान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति कौशिक और आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो सभी के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है, प्लांट्स के ऊपर। तो हमारे साथ बात करने के लिए हैं आचार्य शुचि शर्मा जी। राधे राधे मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू ज्योति जी, राधे राधे। मैम, हमने आपके साथ काफी सारी वीडियोस करी हैं जिसमें आपने हमें वास्तु के बारे में बताया और लोगों के काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं कि हमें कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज रखने से फायदे हो रहे हैं और जिसमें नुकसान भी बताए हमने। तो काफी हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि प्लांट्स के बारे में आप कुछ बताएं कि हमें कौन सी डायरेक्शन में अपने घर में प्लांट्स लगाने चाहिए। तो आज हम इसी के ऊपर आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या मैम हमें घर में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर प्लांट्स को लगाना चाहिए। देखिए, जो प्लांट्स होते हैं वो सभी के घर में मिलते हैं। कुछ बड़े लगाते हैं, कुछ छोटे लगाते हैं। आउटडोर, इंडोर बहुत सारे तरीके के पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि वो पौधे कहाँ लगाने चाहिए, कहाँ छोटे वृक्ष लगे, कहाँ बड़े वृक्ष लगे। तो इस हिसाब से हम देखते हैं डायरेक्शन कौन सी है और वहां पर कौन सी डायरेक्शन में ऊंचाई पे चीजें होनी चाहिए, या फिर भारी होनी चाहिए, या फिर हल्की होनी चाहिए। हम इस अकॉर्डिंगली वास्तु की दिशाओं के हिसाब से अपने पेड़ और पौधे जो हैं वो घर में लगाते हैं। तो क्या मैम पौधों में भी हमें देखना चाहिए कि हमें कौन सा पौधा अपने घर में लगाना है और कौन सा नहीं लगाना। बिल्कुल देखना चाहिए। बहुत से पौधे होते हैं जो घर में लगाने निषेध होते हैं, जो घर में नहीं लगाने चाहिए बिल्कुल भी। कुछ पौधे होते हैं जो आपके घर में अच्छे होते हैं, जो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि देते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आप अपने घर में अगर लगा लेते हैं तो आपके घर की शांति जो है वो चली जाती है। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो हम वास्तु के हिसाब से भी देख सकते हैं। ओके, तो मैम कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो हमें अपने घर में अवॉइड करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि अकॉर्डिंग टू वास्तु हमें कौन से पौधे कहाँ लगाने चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि कौन से अवॉइड करते हैं। हमारे घर में जो नॉर्थ की साइड होती है, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, वो हमें हल्की ज़ोन होती है। अकॉर्डिंग टू द वास्तु दिस इज़ द लाइटेस्ट ज़ोन ऑफ द हाउस। तो हमें इन दिशाओं में अपने घर के हल्के पौधे लगाने चाहिए। जो छोटे-छोटे पौधे होते हैं, आप वो यहाँ लगाइए। और आपके घर का जो साउथ सर्दर्न पार्ट है, साउथ, साउथ वेस्ट या फिर वेस्टर्न पार्ट है, वो अकॉर्डिंग टू द वास्तु हेवी होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। तो आप यहाँ पर कोई भी बड़े जो पौधे होते हैं या फिर जो बिग ट्रीज होते हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। कभी भी भूल कर नॉर्थ ईस्ट में बड़े और भारी पेड़ ना लगाएं, जैसे कि कदम का पेड़ हो गया, जैसे कि बेल का, जामुन का, ये सब चीजें आप साउथ नॉर्थ में बिल्कुल भी नहीं लगाएं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हम कौन सा पौधा कहाँ लगा सकते हैं या फिर कौन सा पौधा बिल्कुल भी ना लगाएं। तो अवॉइड घर करने में चाहिए। अवॉइड करें। तो घर में आप जो दूध वाले वृक्ष होते हैं, जिनमें से दूध निकलता है, जिनकी पत्तियों में से दूध निकलता है, वो वृक्ष आप घर में बिल्कुल ना लगाएं। घर में बरगद का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़, महुआ का पेड़ बिल्कुल भी नहीं लगाएं। ये घर में लगाने से हानि होती है। घर में कांटेदार जो वृक्ष होते हैं या फिर पौधे होते हैं, कैक्टस होते हैं, ऐसे कभी भी पेड़ पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होता है ये सब लगाने से। आप बोले कि क्लेश घर में पलना, परिवार में क्लेश होना, लोगों की ना बननी, ये सब दुश्मनी हो जाना, ये सब अगर आपके घर में कोई कैक्टस या फिर कांटे वाले, जैसे अगर हम बोले रोज, अगर हम रोज का पौधा भी देखते हैं तो वो कांटेदार होता है। तो वो भी अगर हम लगाते हैं जिसमें कांटे होते हैं, आपके घर में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए बट गुलाब का रोज भी का नहीं। प्लांट तो एक ऐसा प्लांट है जो ज्यादातर लोगों के घर में मिलता है। सभी लगा लेते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि जो गुलाब का फूल होता है उसमें कांटे होते हैं। आप देखेंगे हम्म। गुलाब अगर आप तोड़ते हैं, सावधानी से नहीं तोड़ेंगे तो आपके हाथ में कांटा कांटा लगने है। से खून भी आ जाता है। तो क्योंकि बिल्कुल। उसमें कांटा है, और कांटेदार जितने भी पेड़ पौधे वृक्ष होते हैं वो सब लड़ाई का कारण होते हैं, आपके घर में पतन का कारण होते हैं। इसलिए कभी भी ये वाले वृक्ष घर में नहीं लगाएं। ये वाले पेड़ पौधे भी घर में नहीं लगाने चाहिए। केला भी नहीं लगाना चाहिए, नींबू भी नहीं लगाना चाहिए, अनार का, खजूर का, ये वाले वृक्ष अपने घर में ना लगाएं। घर से बाहर लगाएं, घर की बाउंड्री से दूर लगाएं। ओके। तो जैसे मैम तुलसी का पौधा ये नॉर्मली सबके घरों में मिलता है। तो
क्या हमें इसे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए अपने घर में? देखिए, जो तुलसी का पौधा होता है वो औषधि से पूर्ण होता है, अच्छाइयों से पूर्ण होता है। तो जितने भी औषधि गुण वाले पौधे होते हैं वो हम नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं। हम तुलसा की पूजा भी करते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो ईशान कोण होता है। तो इसीलिए अगर आप अपने घर का जो तुलसा है वो नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है। आप तुलसा की पूजा करते हैं और पूजा का स्थान ही नॉर्थ ईस्ट होता है। तो आप अपने घर में तुलसी का पौधा हमेशा ही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं, जो कि बहुत फलदायक होता है। ओके। तो क्या मैम बेल का जो होता है पौधा वो उसे भी हम घर में लगा सकते हैं क्या? देखिए, बेल भी कहते हैं कि घर में नहीं लगाना चाहिए, बेल का वृक्ष भी। लेकिन अगर आप बेल आसपास घर के आसपास भी या बाउंड्री से बाहर भी अगर लगाते हैं तो वो आप नॉर्थ वेस्ट मतलब वायव्य जोन में लगाएं, वायव्य कोण में लगाएं। तो यहाँ पर जब भी आप बेल लगाएंगे तो वो ठीक रहता है। घर के बाहर ही ये वाले बड़े पौधे या वृक्ष लगाने चाहिए। घर की बाउंड्री में कभी भी बेल नहीं लगाना चाहिए। मैम आम का पेड़ अगर हम घर में लगाते हैं क्या वो सही है? और उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अ, जितने भी बड़े और भारी पेड़ हैं हो सके तो वो घर में ना लगाएं, घर की बाउंड्री से बाहर लगाएं। अगर आम का पेड़ घर में कहीं हो भी तो आम का जो पेड़ होता है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। पूर्व दिशा में होने से उसकी जो शुभता होती है वो बढ़ जाती है। अदरवाइज घर में ये पेड़ नहीं लगाना चाहिए। वरना घर के कहीं पर भी ईशान और पूर्व के मध्य अगर ये पेड़ आता है तो फिर भी ठीक होता है। या फिर घर के बाहर भी लगाएं तो ईशान कोण और पूर्व के मध्य में लगाएं, उसके बीच में लगाएं। और अपने घर की बाउंड्री से बाहर लगाएं तो ही अच्छा है। तो मैम जो मनी प्लांट का जो बेल होती है क्या वो घर में लगानी चाहिए? देखिए, मनी प्लांट घर में लगाना ठीक होता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत खराब होता है, लेकिन मनी प्लांट लगाने से पहले हमें अपना बुध देखना चाहिए। मनी प्लांट बुध दर्शाता है। अगर किसी का कुंडली में बुध बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो उसको मनी प्लांट घर में नहीं लगाना चाहिए। और जिसका बुध अच्छे परिणाम दे रहा है, उसको भी जो मनी प्लांट के पत्ते छोटे हों, उन्हें लगाना चाहिए। बड़े पत्ते वाला मनी प्लांट भी घर में नहीं लगाना चाहिए। और कोई भी ऐसे पौधे जो बेल हो, जिसको ऊपर चढ़ने में किसी की सहायता चाहिए हो, वैसी बेलें भी हमें घर में नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि जो उस घर में लोग जहाँ तक रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए लोगों की सहायता की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। जब हम ऐसी बेलों वाले पौधे लगाते हैं, जो कि आगे बढ़ने की जिनको सहायता चाहिए दीवार की, रस्सी की, तो ये वाली बेलें भी घर में हमें अवॉइड ही करनी चाहिए लगानी। मैम काफी बार देखा जाता है जैसे खाली प्लॉट है या फिर छत पे या घर के गार्डन में कभी कभी पीपल अपने आप उग जाता है, तो क्या वो घर में शुभता दिखाता है या अशुभता? नहीं, पीपल हमारे लिए पूजनीय पेड़ है। हमें पीपल की पूजा करनी चाहिए, लेकिन घर में पीपल कभी भी नहीं होना चाहिए। आपके घर से हमेशा बाउंड्री से दूर ही होना चाहिए पीपल। अगर आप पीपल कहीं लगाना भी चाहें तो साउथ डायरेक्शन में पीपल लगाना बहुत अच्छा होता है। कहते हैं कि जिसके भी घर में पीपल होता है उसकी वंश की वृद्धि नहीं हो पाती है। इसलिए घर में पीपल कभी भी नहीं होना चाहिए। पीपल का पेड़ कभी कटवाना भी नहीं चाहिए उसे, वरना पितृदोष लगता है, वंश वृद्धि में दिक्कत होती है। तो कभी भी ऐसा हो कि कहीं पीपल है और आपको बहुत ज़रूरी वो पेड़ कटवाना पड़ रहा है घर बनाने के लिए, फैक्ट्री ऑफिस बनाने के लिए, तो पूरे पूजा पाठ से उस पूरे पाठ करें, पूजा करें, उसके बाद ही वो पेड़ कटवाएँ, वरना पीपल का पेड़ कभी नहीं कटवाना चाहिए। पीपल का पेड़ कटवाने के बाद आपको और पीपल के पेड़ अलग जगह पर, नई जगह पर बोने चाहिए, लगाने चाहिए, ताकि आपका वो दोष हट जाए। तो क्या मैम पौधों को भी हमें कलर देख के लगाना चाहिए, मतलब जो उनका अ, गमले होते हैं उनको भी कलर के अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि हमें कौन से कलर के पौधे अपने घर में हम, लगाने हैं? क्योंकि ये वास्तु सीरीज भी हमने करी, हमने देखा कि हर दिशा का एक रंग होता है। ऐसे ही जो गमले हमने रखे वो भी हमें दिशाओं के हिसाब से रखने चाहिए। जैसे कि छोटे पौधे हमने नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट में रखे, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का कलर ब्लू हुआ, ईस्ट का कलर जो है वो हमारा ग्रीन हुआ। तो हम वहाँ जो भी पौधे रखें तो अकॉर्डिंग टू वास्तु कलर एंड कोऑर्डिनेशन रखें,
तो अगर आप नॉर्थ में छोटे पौधे रखते हैं तो वहाँ पर आप ग्रीन एंड ब्लू कलर ईस्ट और नॉर्थ में आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही साउथ में अगर आप पौधे रखते हैं या फिर जो बड़े गमले हैं वो आप सदर्न साइड पे रख के उनको आप पीला पेंट करा सकते हैं। जो आप साउथ वेस्ट में रखते हैं पीला पेंट कराएँ, साउथ में रखते हैं रेड पेंट कराएँ। तो हम अकॉर्डिंग टू वास्तु इनके कलर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ताकि हम जहाँ पर भी ये पौधे रख रहे हैं उस जगह की शुभता जो है इन पौधों के कारण बढ़ जाए। ओके। तो मैम जो केले का पेड़ होता है या कह सकते हैं पौधा, क्योंकि शुरुआत में तो वो पौधा ही होता है, तो क्या उसे घर में लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। केले का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए। आपके घर की बाउंड्री से बाहर ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप तुलसा के कभी केले का पेड़ घर में उगा हुआ है आपके, आप उसको नहीं काटना चाह रहे, तो उसकी शुभता के लिए आप उसके साथ तुलसी का पौधा लगा दीजिए। अदरवाइज़ घर में केले का पेड़ नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में केले का पेड़ है, तो उसको आप उसकी शुभता ठीक करने के लिए आप उसके साथ तुलसा लगा सकते हैं। और वो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में लगाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज़ केले का पेड़ घर की बाउंड्री से बाहर रखें। ओके। तो मैम एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि जैसे हमारे घर में या घर के आसपास कोई पेड़ है जिसे हम कटवाना चाहते हैं, क्या उसकी गिरने की डायरेक्शन भी हमारी शुभता और अशुभता को दर्शाता है? जी हाँ, अलग-अलग डायरेक्शंस होती हैं जो शुभता और अशुभता बताती हैं। वो बहुत सारे पौधे होते हैं छोटे और बड़े। हम उनके हिसाब से बताते हैं कि किस दिशा में कौन-सा पेड़ गिरे तो वो आपके घर में शुभता दे रहा है या फिर वो चीज़ें अशुभ हो रही हैं। तो ये भी हम आगे जान सकते हैं। तो इस तरीके से था हमारा आज का डिस्कशन, जो कि पौधों के ऊपर था कि हमें अपने घर में किस डायरेक्शन में कौन सा पौधा लगाना चाहिए। हमारी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है कि हम सारे जो डायरेक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग पूरी चीजें कवर करें। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने अभी कुछ चीजें नहीं पता करी हैं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, तो उसका आपको आंसर हम जरूर देंगे, या फिर हो सकता है हम नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेकर आए। और प्लीज आप हमें ये भी बताएं कि आप अब नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर चाहते हैं, हम किस डायरेक्शन के ऊपर या किसी पर्टिकुलर आप चीज के ऊपर हमें बोलें कि वास्तु के अकॉर्डिंग आप उस पर चाहते हैं वीडियो, तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एक हमारा दूसरा चैनल है ज्योतिर्मय वैदिक ज्ञान के नाम से, जिसपे हम लाइव लेते हैं। अगर आपको डायरेक्टली मैम से लाइव में डिस्कशन करना है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइव में आके मैम से बात कर सकते हैं, और आपको उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस चैनल के बारे में आपको पता चल जाएगा। मैम के चैनल पे भी जाके आप विजिट करें, कल्याणमस्तु बाय शिवजी शर्मा के नाम से मैम का चैनल है, वहां जाके आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे मैम का नंबर शो हो रहा है। अगर आपको वास्तु से रिलेटेड या ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप मैम को कॉल करके बात कर सकते हैं। तो सभी को राधे राधे। थैंक यू मैम, राधे राधे। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ डिस्कशन करके। हम लोगों की क्वेरी सॉल्व कर सके। वेरी ग्लैड टू बी हियर। थैंक यू मैम।